योर पोस्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड। मात्र 2 महीने में मुझे इसका पेमेंट आ गया है, उसका आ रखा है कि मैं शॉर्टलिस्ट हुई हूँ। इसका मेरे को सेंट बोटानिकल के 2 वाउचर्स मिले हुए हैं एंड मेरे को इनवॉइस देखो मैं कितना सारा पेमेंट आया हुआ है। एंड थम्स अप फॉर दिस ऐप। Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to yet another video. So yes, if you are new to this channel, hi guys, this side Sneha and I make content related to lifestyle, fashion, beauty, travel and food. And yes, I enjoy it also. And this is my Instagram page. And if you like my content, so do subscribe my channel because most of my watch hour is coming from non-subscribe because आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है. सो यस, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑल्सो. सो बाकी सब चीज़ें अब छोड़ के अब हम आते हैं अपनी वीडियो के बारे में. सो बहुत से लोगों ने मेरे से क्वेरी पूछी थी कि गुड क्रिएटर को कैसी ऐप ऐसे यूज़ कैसे करते हैं एंड आप इसके ऊपर प्लीज़ एक ट्यूटोरियल डाल दो. सो यस, हियर आई एम. मैं आज आप लोगों के लिए सारे ये डाउट्स क्लियर कर दूँगी. गुड क्रिएटर को इज़ द बेस्ट ऐप. एंड पहले बताती हूँ ये है क्या. ये एक बेसिकली कोलैबोरेशन ऐप है जहाँ पे आपको ब्रांड से मतलब ब्रांड के कोलैब्स मिलते हैं एंड मोस्टली इस पे आपको मिलेंगे माई ग्लैम, दी मॉम्सको, सेंट बोटानिका, सिरोना, ऑर्गेनिक हार्वेस्ट. इन सब ब्रांड के आपको कोलैब्स मिल जाएंगे. 1-2 और होते हैं बट मोस्टली आप जब भी इस ऐप को ओपन करोगे आपको यही सब ब्रांड्स के कोलैब मिलने वाले हैं. आधे वो पेड होते हैं, बार्टर होते हैं, फिर पेड प्लस बार्टर वाले दोनों होते हैं एंड कभी कभी रीइंबर्समेंट भी होता है. एंड गाइस, जब से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है यूट्यूब पे, मैं इस ऐप को स्टार्ट से लेकर अभी तक यूज़ कर, तो आई जस्ट लव दिस ऐप. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत बुरी ऐप है, इसका पेमेंट नहीं आता, ऐसी है वैसी है. जी नहीं, हाँ मैंने माना कि इसका पेमेंट लेट आता है बट आता ज़रूर है. मेरा मैक्स 3 महीने का एक मेरा पेमेंट नहीं आया, उसका मेरा पेमेंट अपने आप आ जाता है. सो यार, अगर आप लोग अपनी स्टार्टिंग एज में हो, यूट्यूब आपने स्टार्ट कर, आपको कोलैब्स चाहिए, आप गुड क्रिएटर को से कोलैब्स ले सकते हो. एंड स्टार्ट में ऑब्वियसली आपको बार्टर मिलेंगे एंड वो भी बहुत अच्छी ब्रांड्स के मिलते हैं. लाइक माई ग्लैम का आपको इतना अच्छा कोलैब मिल जाएगा, उसमें कॉम्पैक्ट पाउडर, लिपस्टिक, बहुत सारी चीज़ें आती हैं. सो आई जस्ट लव दिस ब्रांड, मेरे लिए बहुत अच्छी है एंड थम्स अप फॉर दिस ऐप. बाकी ऐप्स में आपको फॉलोअर्स एंड ऑल की भी नीड होती है, इसमें आपको नहीं होती है नीड. लाइक 250 सब्सक्राइबर के लिए भी इस पर कोलैब्स आते हैं, मैंने करे तो मैं इसलिए आपको बता सकती हूँ. सो यस, अब हम चलते हैं कि कैसे इस ऐप को यूज़ करते हैं. तो फर्स्टली आप जैसे ही इस ब्रांड पे अपना लाइक नंबर एंड और डाल के लॉगिन या साइन अप करते हो, आप फर्स्टली अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट है यूट्यूब और इंस्टाग्राम में, फेसबुक भी आप इस पर ऐड कर सकते हो. गाइस, ये सोशल मीडिया अकाउंट को लाइक डालना इससे ज़रूरी है जैसे कि अगर आप कोई कोलैब फिल करना चाह रहे हो बट उसमें रिक्वायरमेंट है 1K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, तो और अगर आपके हैं 3K मतलब 3K क्या बोल रही हूँ मैं, 300-400, तो आप उसको फिल भी नहीं कर सकते उस फॉर्म को. तो इसलिए ये डालना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी क्राइटेरिया से मैच हो रहा है वो कोलैब या नहीं हो रहा है. तो सोशल मीडिया अकाउंट डालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब आते हैं हम ब्रांड के मतलब ऐप को खोल के आपका क्या इंटरफेस आता है. मैं साइड में लाइक अपना वो डाल दूँगी ट्यूटोरियल कैसे मैं ऐप को ओपन करूँ, तो आप वहाँ से देख लेना. बाकी मैं जितना हो सकता है मैं आपको दिखा भी दूँगी. एंड गाइस देखो, जैसे कि मैंने अभी अपनी ब्रांड ऐप ओपन कर ली है. दिस इज़ द फ्रंट स्लाइड जो कि यहाँ पे आती है ऐसे करके, ठीक है. ये आ गया मेरा इंटरफेस, ये फ्रंट पेज ऑफ द ऐप है. एंड अब इसमें जाते हो आप कोलैब, आपको नीचे की साइड में आता है होम, चैलेंजेस, माई कैंपेन, कोलैब्स एंड प्रोफाइल. सबसे मेन चीज़ है आप अपनी प्रोफाइल जैसे आपने लॉगिन करा बिल्कुल जल्द से जल्द उसको फिल आउट कर लो. जितने जल्दी आप अपनी जितना अच्छा और जितना जल्दी आप अपनी प्रोफाइल को रखोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा, ठीक है. आप इसमें अपना नाम वाम सब कुछ डाल दो. मेरा इसमें 100% प्रोफाइल कंप्लीशन है. अपना प्रोफाइल जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेना. अबाउट यू होता है, इसमें अपना एड्रेस डालना होता है, एड्रेस पूरा कंप्लीट डालना. प्रोडक्ट सही जगह आएगा एंड फिर आपको इधर उधर के कोलैब्स नहीं आएंगे, दूसरी सिटी के आपके ही कोलैब्स आएंगे आपके सिटी के. एंड अपना पेमेंट का भी देख लेना. ऐसा नहीं है कि आप अपना अकाउंट नंबर डाल रहे हो, आपने पैन कार्ड डाल दिया अपनी मम्मी का, अपनी सिस्टर का, नहीं. तो ऐसा होता है जो आपने जिस नाम से अपना अकाउंट बनाया है इस ऐप पे, वही आपका बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार वही होना चाहिए. एंड अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स आप लोग डाल देना, आपका बेनिफिट होगा उसमें. कभी कभी हाँ दिक्कत होती है कि हमारा इंस्टाग्राम इस पर अटैच नहीं हो पाता, थोड़ा दिक्कत होता है, बट वो ट्यूटोरियल देख के आप लोग कर लेना. इट इज़ वेरी इजी सच में. अब आते हैं हम कोलैब्स करके. यहाँ पे एक टैब आता है. अब इसमें ये है, इसमें आपको सारे कोलैब्स आते हैं. इंस्टाग्राम के आते हैं, यूट्यूब के आते हैं और अर्न एज यू स्पेंड वाले आते हैं. और एक आता है ऑल वाला सेक्शन. ऑल में आपको सारे दिखा देंगे क्या क्या है. अगर आपको स्पेशल सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए चाहिए, आप इंस्टाग्राम वाले पे क्लिक करो. यूट्यूब के लिए चाहिए, यूट्यूब के लिए बना लो. गाइज, जितनी बार आप इस ऐप को खोलोगे ना आपको इतने सारे कोलैब्स मिलेंगे. बात ये है कि आप उस पर अप्लाई क्राइटेरिया पे मैच होते हो नहीं होते. जैसे कि कोई भी कोलैब खोला, फर्स्टली आपको दिखाता है कि वो
किस ब्रांड का कोलैब है एंड ऑल उसके बारे में बताते हैं। एंड सबसे ठीक है, एंड अगर आप देखो, अगर आप उसकी क्राइटेरिया से मैच नहीं होते हो तो यहाँ पे ना ऐसे करके एप्लीकेशन इन क्राइटेरिया आता है, यहाँ पे मेरा क्रॉस आ गया क्योंकि मेरे 1 के सब्सक्राइबर नहीं है एंड ये है फॉर 1 के सब्सक्राइबर ऑन इंस्टाग्राम। बार्टर है ये कोलैब, तो मैं यहाँ पे फिल ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं यहाँ पे वाई पे जाऊँगी तो ये इंटरफेयर इनसफिशिएंट करके कुछ आता है, इनसफिशिएंट फॉलोवर। सो ये चीज़ मुझे को बहुत अच्छी लगती है। एंड जो भी आप कोलैब फिल कर रहे हो, आपको जिस भी क्राइटेरिया पे मैच हो रहे हो, प्लीज़ ब्रीफ अच्छे से पढ़ लो। अगर आप ब्रीफ अच्छे से नहीं पढ़ोगे एंड आप कुछ भी डाल दोगे, जैसे कि आपने कोई रील डाल दी, कोई कुछ डाल दिया, कोई स्टोरी डाल दिया, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपको बार बार रीशूट री एडिट करना पड़ेगा। इस पे बहुत स्ट्रिक्टली देखा जाता है। मेरे साथ भी ऐसा 1 या 2 बार हुआ है कि मैंने जो भी चीज़ अपलोड करी है वो रिजेक्ट हो जाती है। ब्रांड इसमें बहुत स्ट्रिक्टली रिजेक्ट करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं कि वो करते रहते पर उनका रिजेक्शन आता रहता है। इसमें ना सिर्फ वही नहीं आता कि आपको प्रोडक्ट मिलता है आप वो करते हो या नॉन, इसमें कुछ अलग अलग सी चीज़ें भी आती हैं, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे कि मेरा ये कोलैब है, इसमें मैं फिल कर सकती हूँ न्यू ईयर फेवरेट फ्रॉम माई ग्लैम करके कुछ ऐसे कोलैब है जिसमें कि मैं अप्लाई कर पा रही हूँ बिकॉज इट इज़ बार्टर एंड 500 सब्सक्राइबर के ऊपर वाले लोग इसे कर सकते हैं। इसमें टाइमलाइन भी आती है, मेनली टाइमलाइन देख लिया करो। उसी टाइमलाइन में अप्लाई अगर सब कुछ फाइनल लिंक एंड ऑल सब कुछ अपलोड कर दोगे तभी पेमेंट आएगा, वरना पेमेंट नहीं आएगा। ये चीज़ भी है, ठीक है। तो जैसे कि आप सबसे पहले जाते हो उस पर व्यू ब्रीफ पे जाते हो, आपको यहाँ पढ़ना होता है कि आपको क्या क्या सबमिट करना है। डूज एंड डोंट्स लिखे होता है, डिलीवरेबल 1 डिलीवरेबल 2 ऐसे करके इनका आता है। अब देखो ये आया है, मैं सब कुछ साइड में दिखाती रहूँगी आपको। फिर आपको जाना है डिलीवरेबल 1 में। इसमें मेरे को लिखा है कि मेरे को कम्युनिटी पोस्ट डालनी है एंड ये सब मैंने पढ़ लिया। एंड इसमें हैशटैग्स भी गिवन होता है कि आपको क्या क्या हैशटैग्स यूज़ करने हैं, किस किस को टैग करना, ये सब कुछ अपने आप ब्रांड प्रोवाइड करती है। तो मतलब जितना आप अच्छा एक बार में कर सकते हो ना, पढ़ लो अच्छे से बैठ के, फिर उसको सब कुछ करो उसके बारे में, तो वो आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि आपका फिर पेमेंट नहीं आएगा अगर आप उसको टाइमलाइन के बाद सबमिट करते हो तो। फिर डिलीवरेबल 2 है, उसमें भी लिखा हुआ है मेरे को क्या क्या करना है। एंड यहाँ पे आता है सबमिट द फाइनल पोस्ट लिंक, इस पर मैंने क्लिक करा एंड ऐसे करके मेरे को यहाँ पे लिंक्स डालने होता है डिलीवरेबल 1 के और 2 के। एंड फिर वो ब्रांड अप्रूव करती है। वो ब्रांड पर डिपेंड करता है, वो 24 आवर्स में कर रही है, 2 डेज में कर रही है, वो उन पर डिपेंड है। तो आप जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करो, जितना अच्छा एक बार ही कर सकते हो उतना अच्छा करो। अब देखो हम लोग जो वैसे कोलैब्स लेते हैं ना, उसमें हमारे पास हमेशा ऐसा होता है कि हमको सिर्फ रील ही बनानी होती है, शॉर्ट बनाना होता है या फिर लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनानी होती है। इसमें एक और बेनिफिट ये है, आपको शॉर्ट्स के लिए भी देते हैं, रील के लिए भी देते हैं, प्लस आपको सिर्फ एक स्टोरी भी बनानी होती है। आपको बार्टर कोलैब आया, आपको सिर्फ एक स्टोरी बनानी होती है उसमें, प्लस आपको सिर्फ मतलब उसमें वो वाउचर भी दे देते हैं फ्री 700 का 750 का ऐसे करके आपको उसमें वाउचर भी मिलता है। आपको सिर्फ एक स्टोरी लगानी है, स्टोरी भी आपको कुछ मॉडिफाई नहीं करना ब्रो, आपको सब ब्रांड देगा कि आपको ये वीडियो लगानी है, इसके ये टैग्स है, ऐसे ऐसे करके इसको लगाना है, बस वो स्टोरी पे लगाई। एंड हैशटैग्स भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। हैशटैग एंड मेंशन में ये चीज़ ज़रूर से नोटिस करना कि आपके जो हैशटैग्स है 2 हैशटैग में बीच में स्पेस होना चाहिए। अगर स्पेस नहीं होगा तो वो अप्रूव नहीं होगी, क्योंकि अगर आप हैशटैग अच्छे से नहीं डालोगे, आपने जैसे एक जगह हैशटैग कोलैब और वहीं पर बिल्कुल भी स्पेस ना दिए @good creator को डाला तो उसके ब्रांड के पास जाएगा ही नहीं कि आपने उसको टैग करा है, मेंशन करा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो एक बार चेक कर लेना, क्योंकि यार स्टोरी लगाने में इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, ना कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत इजीली हो जाएगा। तो इजीली हो रहा है तो अच्छे से उसको देख भी लेना। तो मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। अब देखो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इसमें मेरे को सिर्फ एक कम्युनिटी पोस्ट डालनी है जिसमें मेरे को प्रोडक्ट मिल जाएगा फ्री, मतलब प्रोडक्ट मेरे पास होगा, उसका मुझे कम्युनिटी पोस्ट डालना है एंड मेरे को इसमें मिलेगा एक वाउचर मिलेगा। अब हाँ देखो मुझे इसमें ना माई ग्लैम का 500 का वाउचर मिलेगा। इतनी सी चीज़ के लिए अगर मेरे को इतना वो मिल रहा है तो इट्स नॉट अ खराब डील, बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें कि ब्रांड नहीं कहेगी मुझे ये सामान ही खरीदना है, मैं अपने मन से कुछ भी खरीद सकती हूँ, दैट डिपेंड्स ऑन मी। अब मैं सिर्फ हवा में बात नहीं कर रही, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इससे कितने सारे कोलैब उठा रखे हैं। देखो जैसे कि ना आप अप्लाई करते हो ना किसी भी उस पर, जैसे कि मैंने इस पर अप्लाई किया था, अप्लाई का यहाँ पे ऑप्शन करके ऐसे करके आ रहा था एंड फिर ना आपको यहाँ पे टॉप पे एक बेल होती है, आपको हमें नोटिफिकेशन आता है दैट यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस कोलैब एंड ऑल ऐसे करके आता है। और देखो मेरे पास कितने सारे उसका आ रखा है कि मैं शॉर्टलिस्ट हुई हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सारे करे हैं। देखो योर पोस्ट हैज़ बिन रिजेक्टेड,
मेरे पास ये सब कुछ भी आया है, मेरे पोस्ट भी रिजेक्ट हुए हैं जब मेरे को नहीं पता होता था कि कैसे क्या करना है। प्रोडक्ट आ गया, सब हो गया, आपने सब कुछ सबमिट वमिट कर दिया, आप अप्रूव हो गए हो। आप पेमेंट कैसे चेक करोगे? आपने वापस से अपने उस कोलैब को खोला एंड यहाँ पे नीचे की आपको आएगा पेमेंट डिटेल्स। सबसे नीचे आपको पेमेंट डिटेल आया एंड फिर आता है आपके पास ये ब्रेकआउट की कैसे कैसे करके आपको कितना कितना पेमेंट आएगा, क्या TDS कट रहा है, उसका कितना टोटल अमाउंट था और नेट पेमेंट कितना है। एंड वो आ गया। फिर आता है कि ये प्रोसेस कब हुआ है। मेरे को प्रोसेस, मेरा पेमेंट ऐसे हो गया था और मेरे पास किस टाइम आ गया वो भी आता है इसमें। हाँ गाइस, ये मेरा देखो, जो लोग कहते हैं ना कि इसका पेमेंट इतने इतने टाइम में आता है, मैं दिखाती हूँ। जस्ट सी 1 जून 2023 का है ये कोलैब स्टार्टेड। मैं आपको पेमेंट भी दिखाती हूँ। मेरा इसका पेमेंट आ गया 11 अगस्त को। मात्र 2 महीने में मुझे इसका पेमेंट आ गया है। तो मैं आपको प्रूफ भी दिखा रही हूँ कि हाँ ये पेमेंट देते हैं। और मैं एक और चीज़ बता रही थी, एंड देखो इसमें ऐसा होता है जब पेड वाला आता है, पेड में ठीक है, जब आपके फॉलोवर्स 10K 30K ऐसे होते हैं तो आपको ऑब्वियसली 3000 4000 एंड बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है। जब आपके लाइक फॉलोवर्स कम है, सब्सक्राइबर्स कम है, तब भी आपको एडिशनल पे आउट मिलता है, जो मैंने आपको अपनी लास्ट वाली एक वीडियो में बताया था हाउ टू कोलैबोरेट वाले में कि पेमेंट आता है गुड क्रिएटर को पे, आपको एडिशनल पेमेंट मिलता है 100 या 50। मोस्टली मेरे को जितना मिला वो मेरे को 100 मिला है इसका पे आउट। एंड ये होता है एडिशनल पे आउट करके 100 रुपीज़ मेरे को ऐसे करके मिला हुआ है एडिशनल पे आउट में, ठीक है। जो इसमें था, हाँ अब आते हैं हम इसमें कि अर्न एज यू स्पेंड। अर्न एज यू स्पेंड में वो होता है रीइंबर्समेंट कोलैब, जो मैंने आपको बताया था। ये कि ना ब्रांड बोलती है कि अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर करो, बट अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर में भी ये होता है कि ब्रांड एक लिंक देती है, आपको उस पर क्लिक करना होता है एंड आपको फिर उसको ना एक रिकॉर्डिंग बनानी होती है कि आप कैसे कैसे करके ऐसे आपको सर्च करना होता है, फिर आपको वहीं से उस प्रोडक्ट पे जाना होता है। वो पूरा ट्यूटोरियल ब्रांड आपको देती है कि आपको कैसे करके क्या रिकॉर्ड करना है। हर चीज़ आपको इस ऐप पे ब्रांड प्रोवाइड करती है। आपको उन्हीं के कदमों पे चलना होता है, सेम टू सेम, कोई होशियारी नहीं, कोई कुछ नहीं, एंड आपका कोलैब अप्रूव हो जाएगा, आपके पास पेमेंट आ जाएगा। तो ऐसा होता है रीइंबर्समेंट की पहले हम पेमेंट कर देते हैं, बट फिर हमको उनको इनवॉइस शेयर करना होता है, फिर वो हमें पैसा दे देते हैं। एंड जैसे कि आपने ऐप खोली, आपको ये साइड में अपना हाई स्नेहा मेरा आ रहा है, तो आपको वहाँ पे 3 लाइंस दिख रही होगी। यहाँ पे आपको इनवॉइस जनरेटर, पोस्ट कॉस्ट कैलकुलेटर, अर्निंग डैशबोर्ड एंड वो सब कुछ दिखता है। पहले हम देखते हैं इनवॉइस जनरेटर। इसमें आपको देखो क्या कितना अच्छी चीज़ है। मोस्टली हम लोग को जब हम स्टार्टिंग एज में होता है, हमें इनवॉइस जनरेट नहीं करना आता है, एंड ये ऐप आपको प्रोवाइड करती है कि आप अपना इनवॉइस जनरेट कर सकते हो, चाहे वो किसी भी ब्रांड के लिए हो, बट आप यहाँ पे ये प्लस पे जाके इनवॉइस जनरेट कर सकते हो अपनी हर एक चीज़ डिटेल डाल के। फिर आता है पोस्ट कॉस्ट कैलकुलेटर। यहाँ पे ऐसा होता है, आप जिस ब्रांड के साथ कोलैब करना चाह रहे हो, आप उसके मतलब आपका जो कमर्शियल्स होगा उस ब्रांड के लिए, तो आप वो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। हालांकि ये भी मैंने कभी यूज़ नहीं करा क्योंकि मेरा फिक्स है कि मेरे को कितना कमर्शियल करना है। फिर आता है अर्निंग डैशबोर्ड। अब यहाँ पे आता है कि आपने कितने वाउचर्स और कितने आपको पेमेंट मिला हुआ है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, मेरे को सेंट बोटानिकल के 2 वाउचर्स मिले हुए हैं एंड मेरे को इनवॉइस में देख रहा हूँ कितना सारा पेमेंट आया हुआ है। हालांकि आई थिंक ये कम है, मैंने अब इस ऐप को यूज़ करना थोड़ा कम कर दिया क्योंकि अब मेरा हाथ नहीं जाता है इतना इस पर। बट जब मेरा स्टार्टिंग एज था, मैंने ये सारे कोलैब करे हैं। और एक था मेरा एक ऐसा हुआ था, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने वो सबमिट किया था, मेरा रिजेक्ट हो गया, फिर सबमिट करा, फिर रिजेक्ट हो गया, तो उसका टाइमलाइन जो था ना वो बाहर हो गया। जब मैंने उसको वापस सबमिट किया तो मेरे को इसका पेमेंट नहीं आया। इसलिए बोल रही हूँ, जैसे प्रोडक्ट आए एकदम शूट करो, एकदम डालो, क्योंकि अगर वो टाइमलाइन से आउट हो गया तो पेमेंट नहीं आएगा। मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ था। सो यही है इस ऐप के बारे में। एंड गाइज मैं बोलूँगी, अगर स्टार्टिंग एज भी ना हो, मतलब अगर आपको 2 साल भी हो गए हो ना, एक बार ज़रूर से इस ऐप को यूज़ करो। आपको बहुत सारे कोलैब्स आएंगे। जब आप ऐप्स के थ्रू कोलैब लेना शुरू करोगे, आप अपने लाइक अकाउंट पर डालोगे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फिर ब्रांड्स भी देखेंगे ठीक है आप कोलैब करते हो। एंड मेक श्योर कि आप जहाँ से भी कोलैब कर रहे हो उनको टैग करो। वो देखते हैं कि आपने कैसा प्रोडक्ट को प्रमोट करा है, कैसा नहीं करा, फिर वो फ्यूचर के लिए आपके लिए अच्छा रहता है। एंड दिस ऐप इज़ वेरी 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 गुड। मैंने आपको अपना पेमेंट भी दिखा दिया, मेरे सारे पेमेंट आए हैं एंड बहुत अच्छी है रिस्पॉन्स रेट। मतलब पेमेंट में इतना डिले भी नहीं हुआ, मेरे सिर्फ 2 महीनों में भी पेमेंट आए हैं। एंड अगर आप लोग को और भी कुछ डिटेल्स चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो ये थी ऐप। आई होप कि मैंने आप लोग के डाउट्स क्लियर कर दूँगा। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।